Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting the 8th chapter of business studies, small business and enterprises. छोटे छोटे business और enterprises. Contents as per the latest CBSE syllabus is entrepreneurship development, concept and characteristics and needs, process of enterprises development, Startup India scheme, ways to fund startup, intellectual property rights and entrepreneurship, small scale enterprises as defined by MSMED, Act 2006, micro, small and medium enterprises development, etc. What is the full form of MSMED? Micro, small and medium enterprises development. Role of small business in India with special reference to rural areas, government scheme and agencies for small scale industries, National Small Industries Corporation NSIC and District Industrial Center DIC with special reference to rural backward areas. Entrepreneurship development concept and characteristics and need. The concept of एंटरप्रेन्योरशिप क्या इसकी कॉन्सेप्ट है? इसके 3 पार्ट हैं. एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर एक वर्ड शामिल है जिसका मतलब होता है कोई इंसान जो बिजनेस शुरू कर रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक प्रोसेस है. बिजनेस करने की प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है. और एंटरप्राइजेस जो इसका आउटकम होता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप करता है जिसकी वजह से एंटरप्राइज बनती है या एंटरप्राइज की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप का काम करता है. वाई सीक एन एंटरप्राइजेस, क्यों कोई भी बिजनेसमैन, हम एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, कि क्यों एक बिजनेसमैन को एंटरप्राइज की ज़रूरत पड़ती है. Entrepreneur seek an enterprises because it result in creating goods and services which brings happiness, joy, comfort and peace. कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा किसी एंटरप्राइज की नीड उसे रहती है, उसको खोजता रहता है. क्यों? क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रोसेस कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है? कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि लोगों में खुशी, हैप्पीनेस और ज़रूरत को पूरा करने वाली है. एवरी ह्यूमन बीइंग लुक्स फॉर अ वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस. हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? कि सब लोग खुशी से रहें. जॉय, कंफर्ट एंड पीस, सब जो आनंद हो, शांति हो, सुख हो. इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस, और ऐसा सुख शांति का वातावरण लाने के लिए द एंटरप्रेन्योर लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू कंफर्ट. तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कोशिशें करता है, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करता है, एक्सेप्ट करता है, जिससे कि वो अपने चैलेंजेस को लोगों के कंफर्ट में कन्वर्ट कर सके. सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज सेटिंग अप अ वेंचर विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है? एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट. देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ फॉरेन डोमिनेशन. बहुत सारी कंट्रीज़ का हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम देखेंगे कि उनके ऊपर बहुत सालों तक दूसरे राज्यों ने, दूसरे देशों ने कंट्रोल करके रखा, उन्हें दबा कर रखा. दे हैव अटेन्ड फ्रीडम रिसेंटली, जिनको अभी अभी फ्रीडम मिली है. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज टू कन्वर्स द आउटफ्लो ऑफ लिमिटेड नेशनल वेल्थ एंड फुलफिलिंग द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय लोकली प्रोड्यूसिंग दैम. कि द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज़ टू, कि उस समय जब हमारे ऊपर भी जैसे अंग्रेज़ों का राज था, उस समय हम जो मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो क्या थी? कि कन्वर्स द आउटफ्लो ऑफ लिमिटेड नेशनल वेल्थ एंड फुलफिलिंग द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय लोकली प्रोड्यूसिंग दैम. हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होता था और प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज़ में चला जाता था, हम अपने लिए प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे.
दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब हमारे सामने अगर हम प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्रीज़ में बेच दें तो वहाँ का बना हुआ रेडीमेड हमें खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी। दीज कंट्रीज नीड टू import capital goods and technology and the major source of foreign exchange in export। कि हम रॉ मटेरियल तो है लेकिन उसको प्रोडक्शन करने के लिए अगर हमारे पास मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, तो वो हमें अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट करना पड़ेंगी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द प्रेजेंट कंडीशन डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज़ की डिमांड क्या है? प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। कि जो चीज़ें हम दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम खुद अगर उनको प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, प्लस दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी, हमारी नेशनल वेल्थ अदर कंट्रीज़ में नहीं जाएगी। प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दीज गुड्स लोकली। प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन करें, सर्विसेज। क्यों करें ऐसा? टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द गुड्स लोकली। कि अपने देश में बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन खुद करना चाहिए। प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। हम खुद की ज़रूरत का तो प्रोडक्शन करें ही, प्लस एक्सपोर्ट भी करने लग जाएं, जिससे कि हमारे पास फॉरेन करेंसी कलेक्ट होना शुरू हो जाए। ऑल द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट बाय द मोर एंड मोर एंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योर्स bear the cost and risk of launching a new venture, developing new products, adopting new technology and developing new market. So entrepreneurs offer a new strategy of development. Import substitute goods. Entrepreneurship must raise production of export production and services, consumer goods and services, increase in national production. Need for entrepreneurship can be made more clear from the following points। कि क्यों हमें हमारे देश में entrepreneurship की, बिजनेसमैन की, बिजनेस की ज़रूरत पड़ती है, उसके क्या पॉइंट्स हैं? लाइफलाइन ऑफ ए नेशन, किसी भी देश के लिए लाइफलाइन है। कि entrepreneurship is yardstick to measure the development of any country, as no country can prosper and grow विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कि जो एंटरप्राइजेज हैं किसी भी कंट्री की, वो वहाँ की यार्ड स्टिक हैं। मीन्स जिस कंट्री में जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बिजनेस चल रहे हैं, जितनी ज़्यादा एंटरप्राइजेज हैं, मीन्स वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप है। बिना एंटरप्राइजेज के कोई भी कंट्री डेवलप है हमेशा नहीं मान सकते। We can see that in US, UK and other developed countries there are well developed and well established enterprises। कि हम अपने से ज़्यादा रिच दूसरी कंट्रीज़ को अगर देखें, US को देखें, UK को देखें और रशिया को देख लें, जापान को देख लें, कोई सी भी कंट्री देखें, तो वहाँ पर हमसे भी ज़्यादा अच्छी एंटरप्राइजेस हैं जो डेवलप हैं। So every nation tries to increase its trade by having more enterprises। तो हर राज्य, हर देश कोशिश करता है कि वो अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस रखे, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड इनोवेशन, नयापन लाने के लिए। एंटरप्रेन्योर्स इन एन इनोवेटर इज़ एन इनोवेटर, ये एक इनोवेटर होता है, हु ट्राइज न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अपने एंटरप्राइजेज में प्रोडक्शन की नई नई मेथड को इंट्रोड्यूस करता है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग एट्सेट्रा। ही डेवलप्स न्यू बिजनेस आइडियाज एंड पुट देम इनटू द एक्शन टू इन्हेंस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही डेवलप्स न्यू बिजनेस, वो नए नए बिजनेस को डेवलप करता है, नए आइडियाज़ लगाता है, उसमें नए एक्टिविटीज़ करता है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। द एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट टू चेंज एज चेंजेस एज चेंज टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। कि जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज होता है, एंटरप्रेन्योर भी चेंज करता है अपने बिजनेस में
द चेंजेस अडॉप्टेड बाय एंटरप्रेन्योर्स इन एंटरप्राइजेज इवन ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में चेंजेस लाता है तो उसका इफेक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है, इकोनॉमी पर भी पड़ता है, वहाँ भी चेंजेस आने लगते हैं। Latest technology used by enterprises not only brings growth in the enterprises but it also bring growth of economy at large, कि जैसे ही कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है, प्रोडक्शन की नई मेथड्स यूज़ करता है, तो इसका बेनिफिट उसे तो मिलता ही है, प्लस कंपनी को, इकोनॉमी को, कंट्री को, सबको उन नई टेक्नोलॉजीज़ का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्शन सस्ता होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा, इस वजह से। इंक्रीज्ड प्रॉफिट। एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज कॉस्ट, कि कोई भी एंटरप्रेन्योर हमेशा कोशिश करता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, न कम से कम खर्चा आए उसे प्रोडक्शन का। ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए वो हमेशा क्या कोशिश करता रहता है कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट, जब भी कॉस्ट कम आएगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Entrepreneurs not only provide the scope for self-employment but also offers employment to large number of people। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो खुद को एम्प्लॉयड नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ अपने यहाँ पे दूसरे लोगों को भी, अपने सोसाइटी के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस, अगर उसका एंटरप्राइजेस सक्सेसफुल है, बिजनेस सक्सेसफुल है, तो कई सारे लोगों को वो अपने यहाँ पर रोजगार दे सकता है। ग्रोथ इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ लीड टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी, या जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। सोशल बेनिफिट्स क्या हैं इसके? Entrepreneurs always try to adopt latest technology and raise the standard of living by providing good quality product and services at lower cost, कि हमेशा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं कम से कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का माल प्रोडक्शन जनता को दूं, जिससे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। बाय सेटिंग अप एंटरप्राइजेज इन बैकवर्ड एरियाज, कि अगर पिछड़े हुए इलाकों में वो सेटिंग करता है, अपने एंटरप्राइजेस सेट करता है, दे ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, मीन्स वो क्या कोशिश कर रहा है कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे सर्व स्केयर्स रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटीज़। अब इसके बाद पॉइंट आता है पेज नंबर 237 पे, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस कैसी होती है? एंटरप्रेन्योर हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, यानी किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू करते समय कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। वो क्या है? सेल्फ डिस्कवरी, पहले खोज करना, कि अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर असेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या वीकनेस है, ये पता करेगा। व्हाट ऑल ही इंजॉय डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस, कि उसको अपने किस काम से कितना मज़ा आता है करने में। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, वो अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानेगा। अंडर दिस स्टेप ही ट्राइज टू फाइंड आउट द नीड, want and problem so that he can get an opportunity to overcome the problem and fulfill the need। इस स्टेप में आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानता है, कोशिश करता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारी क्या आवश्यकताएं, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, उनको पूरा करने में क्या प्रॉब्लम आएंगी, इन सब चीज़ों को वो तय करता है। फिर है जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़, जितने भी आइडियाज़ आए हैं उनको लागू करने के पहले उन सबको वो पूरी तरह से इवेल्युएट करेगा। थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी एंड हिज ओन एक्सपीरियंस ही ट्राइज टू डेवलप न्यू आइडियाज़ टू ओवरकम प्रॉब्लम एंड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स, कि वो नए आइडियाज़ डेवलप करता है,
लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता है। प्लानिंग, अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर्स कंडक्ट्स रिसर्च, मेक बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटेजीज, कि इस स्टेप में वो प्लानिंग का काम करता है बिजनेस की। राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल इकट्ठा करना शुरू करता है। बाय यूजिंग बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट एंड पार्टनर, कि बाय यूजिंग बिजनेस प्लान बनाकर जो एंटरप्रेन्योर है वो किस चीज़ की कोशिश करता है, अच्छे पूंजीपतियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बिजनेस में पार्टनर बनाने की कोशिश करता है। स्टार्टअप, अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। अंडर दिस स्टेप द एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस हिज एंटरप्राइजेज एंड ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर, ही ऑल्सो मेक चेंजेस एज पर चेंज इन एनवायरमेंट। बिजनेस स्टार्ट करके वो कोशिश करता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, जिसके लिए वो एडवर्टीजमेंट करेगा। ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर ट्राइज टू एक्सपांड एंड ग्रो द एंटरप्राइजेज, कोशिश करता है बिजनेस की ग्रोथ करने की, बिजनेस को बढ़ाने की। हार्वेस्ट, दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। मेनी एंटरप्रेन्योर्स सेल्स देयर एक्सिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट ए न्यू वेंचर।